नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और चलिए आज बात कर रहे हैं ओबीसी आरक्षण में जो सियासत हो रही है उसके सच की। तो मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम फैसला आ चुका है। शिवराज सरकार इसे बड़ी जीत मान रही है, लेकिन विपक्ष 14% आरक्षण को अधूरा बता रहा है और इसीलिए सियासी लड़ाई जारी है। बीजेपी की तरफ से अभिनंदन समारोह रखा गया जब सीएम शिवराज का फूलों से स्वागत हो रहा था, तो दूसरी तरफ कांग्रेस बंद की सियासत कर रही थी। ओबीसी आरक्षण की लड़ाई में अभी भी शह और मात का खेल जारी है। एक तरफ फूलों से स्वागत तो दूसरी तरफ बंद की सियासत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर जारी सियासी लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही। पहले सीएम आवास पर हुए अभिनंदन समारोह की तस्वीर देख लीजिए। सीएम शिवराज जब समारोह में पहुंचे तो ढोल नगाड़ों के जश्न के बीच सीएम शिवराज पर फूलों की बारिश की गई। हो भी क्यों ना, ओबीसी के आरक्षण की लड़ाई में सरकार इसे बड़ी जीत मान रही है। सारी चीजें कैंसिल करके कंसंट्रेट कर देते हैं चिड़िया की आंख, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, न जड़ न तना न फूल न पत्ती, चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी कि कैसे भी न्याय दिलाना है न्याय। और आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, न्याय दिलाने में हम सफल हो गए। अब कांग्रेस कह रही है इतना होना था उतना होना था, अरे तुम तो 1% भी नहीं दिला पाए महाराष्ट्र में, उड़ीसा में मिला, बता दो। अगर हमने दिलाया है तो उसका विश्लेषण भी कर लो। कई जगह 35% मिलेगा, अब हमने तो दिला दिया, तुमने क्या किया? बंटा ढारो, सिवाय बंटा ढार के तुमने कुछ किया नहीं। और आज भी भ्रम पैदा कर रहे हैं, बंद कर दो, फलाना कर दो, हिमका कर दो, खिसियानी बिल्लियां खंबे नोच रही है। तो आज हम सबके लिए गौरव और गर्व का विषय है कि देश के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण देने का निर्णय लिया। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की सरकार की ऐतिहासिक जीत है। ये देश का पहला उदाहरण है। महाराष्ट्र में भी जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां पर बिना ओबीसी के आरक्षण के चुनाव हो रहे हैं। और ओबीसी समाज वर्ग के नेतृत्व को पूछना चाहिए। हम 27% ओबीसी के आरक्षण पर मध्य प्रदेश के निकाय के चुनाव, पंचायत के चुनाव करा रहे थे, चुनाव हमने घोषित कर दिया था। कौन सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया? और मैं ओबीसी समाज वर्ग के हमारे नेतृत्व के सामने आज एक बात को फिर गंभीरता से कहना चाहता हूं कि इन्होंने महाराष्ट्र से कनेक्ट करने का प्रयास किसने किया? वो उनके वकील जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने वहां उल्लेख किया। और जब बाद में कहा कि साहब हमने तो इसके बारे में नहीं कहा था, तो कोर्ट ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये जो कुछ हो रहा है उसके कर्ता धर्ता तो आप ही लोग हैं। शिवराज सरकार ने कांग्रेस शासित राज्यों और कांग्रेस के नेताओं को इस मुद्दे पर घेरा है कि महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, फिर वहां ओबीसी को आरक्षण क्यों नहीं। सरकार का इल्जाम है कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने कोर्ट में यह मसला फंसाया और अब भी वो ओबीसी आरक्षण के नाम पर गुमराह कर रही है। हालांकि कांग्रेस की दलील कुछ और है। कमलनाथ जी ने जो 27% आरक्षण दिया, उनके आने के बाद दिया, 3 बार उससे पहले आप मुख्यमंत्री थे, आपने क्यों नहीं दिया? और जब दिया तो जब सरकार गिराई तो उसके बाद जो लड़ाई लड़नी थी वो क्यों नहीं लड़े? आज जो आरक्षण मिला, जितना मिलना था उससे 60% है। इसके लिए दोषी कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। कितना गुमराह करो, जनता समझ रही है। ओबीसी आरक्षण पर हो रहे सियासत की एक और तस्वीर है। ओबीसी महासभा ने बंद का ऐलान किया था, लेकिन इसका असर कहीं दिखाई नहीं दिया। हरदा हो या मंदसौर, बंद बेअसर रहा। इधर ग्वालियर और भिंड में ओबीसी महासभा की तरफ से बंद बुलाया गया और दुकानें बंद कराई गईं। लेकिन सियासी सवाल अब भी वही है कि जिन्हें 14% आरक्षण मिला है वो जश्न मना रहे हैं, जिन्हें 27% की दरकार थी वो बंद बुला रहे हैं। यानी सुप्रीम फैसले के बाद भी ओबीसी की हमदर्द बनने की ये सियासी लड़ाई अनवरत जारी है। लेकिन देखना यह है कि ओबीसी के मन में क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो कौन हीरो है और कौन विलन है? क्योंकि एक तरफ 14% मिला तो जश्न मनाया गया और स्वागत भी करवाया गया, और दूसरी तरफ बंद बुलाया गया
जो कि कहीं नजर आया और कहीं नजर ही नहीं आया। हमारे दो खास मेहमान हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। केपी यादव सांसद हैं बीजेपी की तरफ से। यादव साहब आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही में भूपेंद्र गुप्ता जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। भूपेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले केपी यादव साहब मैं आप ही के पास आता हूं। बात जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची उसके बाद बीजेपी ने कहा कि आबादी 48% है और उस अनुपात में 36% तक आप लोगों की तरफ से यह मांग रखी गई कि आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए। फिर जब मामला फंस गया तो पार्टी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से जो भी ऑर्डर आए हम तो 27% से अधिक आरक्षण देने वाले हैं। अब बात 14% तक आ गई है। क्या यही है ओबीसी को न्याय? केपी यादव साहब आप सुन पा रहे हैं? जी भाई साहब। जी जय श्री राम भाई साहब। भाई साहब, हमारी जो रीति नीति है, जो हम कहते आए हैं, जो हमने डे 1 से कहा था, हमने वो करके भी दिखाया। हमने जो संकल्प लिया था कि जो चुनाव होंगे, निकाय के चुनाव हों चाहे पंचायत के चुनाव हों, वो आरक्षण के साथ ही चुनाव होंगे। कई बाधाएं आई, कई पार्टियों ने कई तरह के भ्रम फैलाए, इसको उलझाने की कोशिश की, कोर्ट में लेकर गए, कई तरह के कई हथकंडे अपनाए। लेकिन हमने जो संकल्प लिया था, हमने जो पिछड़ा वर्ग से वादा किया था, हम उसमें सफल हुए और आज चुनाव जो है आरक्षण के साथ ही चुनाव हो रहे हैं। तो ये हमारी पार्टी की जीत है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की जीत है, उनके दृढ़ संकल्प की जीत है। उन्होंने संकल्प लिया था कि जब मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे, निकाय के और पंचायतों के चुनाव होंगे, तो आरक्षण के साथ चुनाव होंगे। और दिन रात उन्होंने मेहनत की, पूरी टीम ने मेहनत की और जो आंकड़े कोर्ट में पेश करने थे, हमने वो आंकड़े भी कोर्ट में पेश किए। कोर्ट भी इस बात पे तैयार हुआ कि चुनाव आरक्षण के साथ होगा और ये फैसला हुआ कि आज जो है चुनाव आरक्षण के साथ हो रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री की जीत है, हमारे शीर्ष नेतृत्व की जीत है। लेकिन एक तरफ ओबीसी महासभा इसी मुद्दे को लेकर बंद बुला रही है, उसमें कांग्रेस का समर्थन है, और दूसरी तरफ बीजेपी ही अपने प्रकोष्ठ से सीएम का सम्मान करा रही है। देखिए, पूरे प्रदेश में ओबीसी वर्ग सीएम साहब का सम्मान कर रहा है। सिर्फ प्रदेश में ही नहीं, पूरे राष्ट्र में ओबीसी के हितों की रक्षा करना, ओबीसी ही नहीं सभी वर्गों के हितों की रक्षा करना, ये भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य है, उसका धर्म है और हम इस धर्म को भली भांति निभाते हैं। और इन लोगों का काम सिर्फ लोगों को गुमराह करना है। जहां इनकी सरकार थी वहां क्या ये ओबीसी को आरक्षण दिला पाए? नहीं। लेकिन हमने संकल्प लिया था, हम ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव भी करा रहे थे, लेकिन कोर्ट में ये लोग ही गए, इन्होंने ही कोर्ट को गुमराह किया, इन्होंने गलत आंकड़े पेश किए, इन्होंने पिछड़ा वर्ग के लोगों को गुमराह किया, क्योंकि गुमराह करना इनका आदत बन चुका है। आपको याद होगा 2018 में भी इन्होंने किसानों को गुमराह किया, हमारे भोले भाले किसानों को झूठे वादे किए कि हम जो है 2 लाख तक का कर्ज माफ करेंगे और लोग इनकी बातों में आ भी गए थे। आप ये कह रहे हैं कि गुमराह लेकिन भूपेंद्र जी, बिल्कुल गुमराह आप लोग और करते हैं, ये आरोप आपके ऊपर लगा है। और बीडी शर्मा साहब को भी आप सुन रहे होंगे, रिपोर्ट में हमने सुनाया, वो ये भी आरोप लगा रहे हैं साथ ही साथ कि कोर्ट में ये कहा गया कि ये सब किया धरा कांग्रेस का ही है। आपकी प्रतिक्रिया? कांग्रेस का है, बिल्कुल। बीडी शर्मा जी में अगर हिम्मत हो, सच बोलना उन्होंने सीखा हो, हालांकि मुझे डाउट है, तो कहना कोर्ट के जो है दस्तावेज रख दीजिए सामने। उन दस्तावेजों को क्यों छुपाए छुपाए फिर रहे हो? सुभाष महाजन की पिटीशन पर फैसला हुआ है। कौन है सुभाष महाजन, जरा उनसे पूछ लो। गीत गाते फिर रहे हैं वो। और जो है अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, बहुत ही जोरदार तरीके से उन्होंने इतना सुंदर अभिनय किया कि मेरे को तो आनंद आ गया। ऐसा मैंने पहले कभी देखा नहीं था कि अरे चिड़िया की आंख, ना मुझे पत्ते दिख रहे थे, ना मुझे टहनी दिख रही थी, ना मुझे चिड़िया दिख रही थी, बस आंख दिख रही थी ओबीसी की। और उस आंख में उन्होंने तीर मार दिया, एक आंख फूट गई। 27% आरक्षण था, आधा हो गया, अब एक आंख बची है, तो जो 14% आरक्षण बचा है, 13% की आंख फूट गई।
अब जब आंख फूट गई तो इनको बीजेपी को समझ में आया कि इसके पहले के घराती दूल्हा देख लें, डांस करना चालू कर दो। सबने नाचना चालू कर दिया, मिल गई दूल्हे की दुल्हन मिल गई, दुल्हन मिल गई, दुल्हन मिल गई। तो ये डांस कर रहे हैं। ये डांस इसलिए कर रहे हैं कि अब जो है ओबीसी की नज़र इस बात पे नहीं पड़े कि दूल्हे की एक आंख इन्होंने जो है अच्छा निशाना लगाने के चक्कर में फोड़ डाली। ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। इसमें कोई भी आदमी सच नहीं बोलता, वो उसकी अपात्र हो जाता है। अगर वो सच बोलता है तो भारतीय जनता पार्टी में रहने के लायक ही नहीं है। एक आदमी इनकी पार्टी में जो है कभी कभी सच बोलता है। चित्रगुप्त जी परेशान है रजिस्टर भर भर के कि ये जो है झूठने वाले बोलने वाले लोगों के कितने पन्ने लिखे हैं। एक आदमी इनके यहाँ सच बोलता है कभी कभी। पूरी पार्टी कह रही थी बिजली जाती ही नहीं है। वो कमल पटेल ने बेचारा सच्चा सीधा आदमी, उसने कहा कि बिजली तो जाती है और किसान को निपटा दोगे तो वो किसान हमें निपटा देगा। नहीं, लेकिन पूरी ओबीसी पार्टी को लेकर आरोप बार-बार कांग्रेस पर लगते हैं। एक मिनट सुन ले साहब, आप पूरी बात नहीं होने देते कांग्रेस की। आप लोगों के साथ जो है बड़ा निवेदन है कि मुझे 2 मिनट बात कर लेने दो। बिल्कुल आपको समय दे रहा हूं, बीच में मत बोलिए आप। हाँ बोलिए। हाँ, तो ये जो है इन्होंने पूरी पार्टी ने कहा कि कांग्रेस ने जो है किसानों के साथ धोखा किया, कर्जा माफ नहीं किया। कमल पटेल के मुंह से जो है विधानसभा में सच निकल गया कि भैया 27 लाख लोगों का कर्जा माफ किया। अगर जो है चित्रगुप्त जी के रजिस्टर देखोगे तो उसमें कमल पटेल का नाम जरूर पुण्य के खाते में 2 बार लिखा जा चुका है, लेकिन पूरी बीजेपी का काम जो है पूरा जो है चित्रगुप्त के खाते में झूठ बोलने वालों में लिखा हुआ है। ये विश्व गुरु बन चुके हैं झूठ बोलने में। अब इनसे ये पूछना चाहिए, ये सवाल ये है कि अदालत ने किससे मांगे आंकड़े? ये कह रहे हैं कांग्रेस ने आंकड़े सबमिट नहीं किए। अरे भाई आंकड़े मांगे तुम्हारी सरकार से हो, कांग्रेस ने सबमिट नहीं करे। ट्रिपल टेस्ट पास करने को आपसे बोला गया और कमलनाथ दोषी हैं। आरक्षण आपने कहा कि हम 35% लेकर आएंगे। 35 तोले की चेन जब तक दूल्हा नहीं पहन लेगा, दूल्हा एक कदम नहीं चलेगा। वो 14 तोले की मरियल सी चेन लाए तो आपने डांस करना चालू कर दिया। ये तो तुम्हारा व्यवहार है। आप अपने दूल्हे से दगा कर रहे हो। 3 जो है मुख्यमंत्री बने ओबीसी से। ये रोज कहते हैं 3 मुख्यमंत्री हमने बनाए। कौन से बनाए? तीनों के तीनों जो है क्रीमी लेयर वाले। कोई ओबीसी का है क्या? ओबीसी कोई कास्ट नहीं है, ये क्लास है। ये तीनों के तीनों ओबीसी नहीं है। तीनों के तीनों जो है जितने मुख्यमंत्री आपने बनाए सब क्रीमी लेयर के लोग हैं। कानून से तो पूछो जरा, कानून की तो बात करो। अदालत में आपने क्या कहा? आपने कहा कि साहब ये आंकड़े जो बनाए हैं श्रीमान जी, ये जो है हमारे आयोग ने बनाए, पिछड़ा वर्ग आयोग ने बनाए। पिछड़ा वर्ग आयोग के दफ्तर पे तो ताला डला हुआ है। कल्याण आयोग आपने जो बनाया उसका कोई संवैधानिक दर्जा नहीं है। आप जो है अदालत को भी जो है मीठी चॉकलेट खिला रहे हो और ये डांस करके जनता को ये सिर्फ इसके दूल्हा लेके निकल लो घरातियों की, इसके पहले नजर पड़े कि उसकी एक आंख तुमने फोड़ डाली। ये काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जो लोग 18 साल 17 साल से सत्ता में हैं उनको इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा पाखंड क्या शोभा देता है? ठीक है सर, ठीक है। आप मृगेंद्र जी जो हमारे है साथ किसी का हित करने निकले हैं। ठीक है। मृगेंद्र जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, थोड़ी देर से जुड़े। मृगेंद्र जी स्वागत है आपका। और मैं आप ही के पास आता हूं। हम बीजेपी और कांग्रेस हमने दोनों को सुन लिया। दोनों के अपने अपने दावे हैं। कांग्रेस कह रही है कि इन्होंने तैयारी पूरी नहीं की थी। बीजेपी का दावा यह था कि 48% आबादी है। कोर्ट पे ये डॉक्यूमेंट पेश किए गए और कहा गया कि 35% होना चाहिए। फिर उसके बाद 27% पर बात आई और अब 14% ओबीसी को आरक्षण मिल रहा है। आखिर सच क्या है? ये जो सियासत हो रही है इसके पीछे चल क्या रहा है? दोनों अपना अपना श्रेय बटोरने की कोशिश में है। देखिए, कुल मिला के दोनों दलों को वोट की सियासत है कि मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग की आबादी आपको मालूम सबसे ज्यादा है। पिछड़ा वर्ग ही यह तय करता है कि मध्य प्रदेश की गद्दी पर राज कौन करेगा, उसको लेकर पूरी सियासत है। और जहां तक सवाल है 14% आरक्षण, 35% आरक्षण है, 27% आरक्षण, तो जब कानून में 50% से अधिक का प्रावधान नहीं है तो कैसे आपको किसी 27% या 35% दे जाएगा? अगर आपको 27% देना है, 35% देना है, तो उसके लिए आपको लोकसभा में और राज्यसभा में संयुक्त विपक्ष बुलाकर संविधान में संशोधन लाना पड़ेगा। तो ये तो केवल दोनों दल केवल वोट की राजनीति कर रहे हैं कि हमें ओबीसी वर्ग को हम किस तरह
अपने तरफ आकर्षित करें कि ताकि हम नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, उसके बाद अगले 1.5 साल के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव में हम सत्ता हासिल कर सकें। ये सबको मालूम है कि संविधान में जब प्रावधान किया हो कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता, तो उसमें फिर कैसे हो सकता है? आरक्षण हो सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसके लिए लोकसभा और राज्यसभा में संशोधन विधेयक लाना पड़ेगा। अगर और मुझे लगता है कि इसके लिए दोनों दल सहमत भी हैं। अगर ये ही करना है, दोनों दल 35% करना है, 27% करना है, तो कांग्रेस ने मांग की थी, भाजपा ने भी, तो लोकसभा का विशेष सत्र बुलाएं और राज्यसभा दोनों संयुक्त सत्र बुला के पारित कर लें। सांसद महोदय मौजूद है, पूछ वर्तमान स्थिति में सांसद महोदय मौजूद है, वर्तमान स्थिति में 14% से अधिक कैसे हो सकता है? केपी यादव, शॉर्ट में जवाब दीजिएगा। भाई साहब, मैं माननीय भूपेंद्र जी का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन भाई साहब इन लोगों की बातें सुनकर सिर्फ एक ही चीज लगती है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। देखिए, हम लोग चुनाव करा रहे थे, आरक्षण के साथ करा रहे थे। कितने फीसद? कोर्ट कौन गया? कितने फीसद? और कोर्ट जाके सिर्फ और सिर्फ इस मामले को उलझाना। और जैसे ही कोर्ट का फैसला आया कि बिना आरक्षण के चुनाव होंगे, जैसे कि इन्होंने जो है इनके सहमति से जो सरकार महाराष्ट्र में चल रही है, जहां पर बिना आरक्षण के चुनाव हुआ है। मैं टोक रहा हूं, एक चीज मुझे बताइए, सिर्फ इन लोगों का, एक चीज मुझे बताइए कि अगर एक ही कोई अगर कोर्ट जा रहा है तो अपराध कर रहा है क्या? पहले मुझे ये बताइए। और अगर पेच फंस रहा है, नहीं, अगर नियमों में पेच फंस रहा है, नहीं सर, मुझे समझाइए कि नियमों में अगर पेच फंस रहा है और नियम के अनुरूप नहीं हो रहा है और कोर्ट जाकर कोई मांग कर रहा है, तो क्या गलत है? नियमों के अनुरूप ही चुनाव हो रहे थे, चुनाव आरक्षण तो फिर के साथ हो रहे थे। आपने तो 27% की बात की सर। गलत आंकड़े पेश किए। इन्होंने ओबीसी की जनसंख्या ही 27% दिखाई, जिससे ये और पेच फंसा। और जैसे ही ये फैसला आया कि बिना आरक्षण के चुनाव होगा, तो इन्होंने अपनी डपली बजाना चालू कर दिया। चलिए ठीक है भूपेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ठीक है भूपेंद्र जी, कुछ कह रहे हैं शॉर्ट में प्लीज। भूपेंद्र जी, कामयाब नहीं हुए और सत्य की जीत हुई, हमारे संकल्प की जीत हुई, हमारे यशस्वी भूपेंद्र की जीत हुई, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, और आज जो है ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव हो रहा है। यादव जी से मेरा एक छोटा सा सवाल है, ये जो फर्जी संकल्प किया था वो तो आपका पूरा हो गया। आप चाहते थे कि उनको तो आरक्षण नहीं मिले, आपका संकल्प पूरा हो गया। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आपने जो है कोर्ट गए थे आप, और कांग्रेस ने बदमाशी की थी, शरारत की थी, तो आपने अपना अध्यादेश वापस क्यों लिया? 2 बार वापस लिया आप। उस अध्यादेश में ऐसी कौन सी त्रुटियां थी जिसके कारण आपने वापस लिया? ये तो बताओ जनता। ठीक है यादव जी, शॉर्ट में जवाब। जनता ये जानना चाहती। एक मिनट और बात हो जाने दें। इनका इतिहास दागी है। 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार थी, ये उसमें शामिल थे, उस जनता पार्टी की सरकार में। जब वो जो है ये अध्यादेश, जब उन्होंने जो है इसकी स्थापना की मंडल आयोग की, इन्होंने दोहरी सदस्यता के नाम पर उनकी सरकार पटक दी। ठीक है। जब 1992 में ये समर्थन के इनके समर्थन से सरकार बनी बीपी सिंह की, तो बीपी सिंह की सरकार को इन्होंने पटक दिया जब उन्होंने इनकी मंडल आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली। ठीक है। 27% आरक्षण का कानून अध्यादेश लाए कमलनाथ जी। जब कमलनाथ जी की सरकार को इन्होंने जो है पटक दिया माफिया और जो है बिकाऊ लोगों के साथ मिलकर। ओवर हो गया, ये तो ओवर हो गया क्रोनोलॉजी है। ठीक है, इन्होंने हमेशा चलिए ठीक है। यानी कि मृगेंद्र जी जो कह रहे थे कि दोनों जो है वो सियासत इसलिए हो रही है क्योंकि कौन ओबीसी का हितैषी है ये बताने की कोशिश हो रही है, लेकिन असल ओबीसी के लिए अगर लड़ाई लड़नी है तो उसके लिए आपको संविधान में बदलाव लाने के लिए तैयारी करनी होगी। दोनों दल अगर सहमत हैं तो इसके लिए तैयारी होनी चाहिए। फिलहाल चर्चा का समय यहीं तक इजाजत दे रहा है, इसलिए मेहमानों से भी इजाजत लेंगे और इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।